एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ऐसे हालात से अक्सर आप भी रूबरू होते होंगे। सोचिए इंसान क्या से क्या हो गया है। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के एक्सेस डोज से उसके ज्यादा इस्तेमाल के आगे कितना लाचार और बेबस सा है और कितना अकेला हो चुका है। न किसी से किसी बात की कोई सुध रहती है और ना ही अपनी सेहत का कोई ख्याल। साथ होकर भी लोगों से दूर हो गए हैं। हकीकत में रहकर भी वर्चुअल जिंदगी गुजार रहे हैं। हुसैन, हालात बेहद गंभीर हैं। फोन और गैजेट्स की आदत कमर से लेकर गर्दन और जोड़ों तक का दर्द दे रही है और बुजुर्गों से ज्यादा युवा अब इससे शिकार हो रहे हैं। एम्स की जिस ताजा स्टडी का आप भी जिक्र कर रहे हैं, उसके मुताबिक दिल्ली की अगर बात की जाए तो आधी युवा आबादी दिल्ली की जोड़ों के दर्द से परेशान है। बिल्कुल, और सर्वे में शामिल 56% युवाओं को सबसे ज्यादा गर्दन दर्द की परेशानी है, तो 29% यंगस्टर्स कंधे में दर्द की शिकायत करते हैं। वहीं 27% जवानों को कमर के निचले हिस्से में भी दर्द रहता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि 9% युवा घुटनों और कलाई में दर्द से परेशान है। स्टडी ये भी कहती है कि जो लोग हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या दूसरे डिजिटल चीजों से जूझे रहते हैं, उसी में घुसे रहते हैं, तो उनमें जोड़ों की दर्द की परेशानी ज्यादा होती है। मतलब यह है कि हर किसी को सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं, इतना स्क्रीन टाइम लोगों का एक दिन का है। अब दिक्कत यह है कि लोग चाहकर भी डिजिटल वर्ल्ड से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ उपायों को आजमाकर इनके साइड इफेक्ट से आप जरूर अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और अब तो डिजिटल फास्टिंग की नौबत आ गई है, जिसमें लोग एक फिक्स्ड टाइम के लिए मोबाइल को दूर रख देते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं ताकि डिजिटल डिटॉक्स हो सके, यानी ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से लोग बच सकें। ये वाकई अच्छी बात पूजा आपने बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहले अपने सोने बैठने का जो पोस्चर है उसका भी ख्याल रखना होगा। वज़न ना बढ़े इस पर ध्यान देना होगा और साथ साथ अपने डाइट और वाटर इनटेक का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन सब आदतों के अलावा योग की भी एक आदत डालनी होगी ताकि गर्दन, पीठ, कमर और शरीर के तमाम दर्द से अपने आप को बचाया जा सके और जोड़ों को हेल्दी बनाया जा सके। अब ये कैसे होगा, जानने के लिए सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है ये तो कराना ही है, साथ ही तमाम तरह के दर्दों से योग के जरिए बचाना है। प्रणाम स्वामी जी। तो ये तो प्रणाम। वात मोक्षण और रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में जो श्रृंगी है हमारे हालो राम, हरि राम, रामधारी, और ये लीच, अब ये लीच जो है ये बड़ी जबरदस्त है, और ये अंदर एयर भर देते हैं इसमें। पीठ में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द के लिए बड़ा जबरदस्त है। क्या बोलते हैं इसको? कपिंग बोलते हैं स्वामी जी, कपिंग। अलाबू। और ये पृष्ठबस्ती, माने एक साथ 33 के 33 वर्टिब्राज के ऊपर ये गरम गरम तेल डालते हैं, पीड़ांतक तेल। और इसके साथ साथ जो हमारे दीपक जी और अजीत राणा जी, ये जो अलग अलग हमारी प्रक्रियाएं हैं दर्द को दूर करने की, उनका एक साथ उपयोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो प्रतिदिन हमारे साथ करोड़ों भाई बहन करते ही है। घुटने के दर्द के लिए ऐसे ही खड़े होकर के ऐसे थोड़े से नीचे गए, ऐसे वापस आए, घुटनों को ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे। ये इतना भी ना कर पाए तो कुर्सी पर बैठ कर के पैर को ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं लोग। उसी इस पैर के इतने मूवमेंट से घुटने अच्छे हो जाते हैं। घुटनों को देखो ऐसे खींचते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे। ये घुटनों को ऐसे खींचना, छोड़ना, ऐसे खींचना, छोड़ना, ऐसे। स्वामी जी, ये खींचना छोड़ना तो ठीक है, पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाते हैं, ऐसे। लेकिन एक चीज है कि वो छूट नहीं रही है। जरा पहले तो ये बताइए कि फोन कहाँ है आपका? बैठना। कम से कम इस 40 मिनट के लिए मैंने अपना फोन अलग रख दिया। मेरे पास रहता ही नहीं है, झोले में पड़ा रहता है। अच्छा,
देखिए स्वामी जी, फोन की जो मैं आदत एक है बात वो, बताता हूँ आपको। जी जी जी, मेरे पास मैं पहला विषय रख दूं आपके सामने, तो फिर है पूरी नहीं। बात कीजिएगा। स्वामी जी देखिए, फोन की आदत सेहत पर बहुत भारी पड़ रही है, दिमाग, आंखों सबको खराब कर रही है, और साथ साथ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिगाड़ रही है। कल से नवरात्र शुरू होने वाले, लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, लेकिन एक फास्टिंग का संकल्प आज ही आप दिलाइए, और वो फास्टिंग है डिजिटल, यानी डिजिटली खुद को डिटॉक्स डिजिटल करने का फास्टिंग। संकल्प लेना बड़ा जरूरी है। स्वामी जी डिजिटली व्यक्ति को डिटैच होना है, यही डिजिटल फास्टिंग है। और ये कम से कम इतना तो जरूर कर लें कि अत्यंत आवश्यक, नितांत अपरिहार्य होने पर ही हम फ़ोन का इस्तेमाल करें, कम से कम करें। मैंने विदेशों में देखा, जो लोग 1-1, 2-2 लाख, 5-5, 10-10, 20-20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, वो अपने पास फ़ोन में ही लैंडलाइन से ज़्यादातर बात करते हैं, और फ़ोन पर अत्यंत अपरिहार्य होने पर ही बात करते हैं। तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैंने वहीं से शुरुआत की है। और सीधे बैठें, हमेशा कुर्सी पर बैठें, ऑफिस में बैठें, घर में बैठें, योग करते हुए भी बैठें, सीधे बैठें। मेरे उधर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये जो ऐसे बैठ करके, ये जो बैठने वाली आदत है, 5-7 आदतों को आज ठीक करना पड़ेगा। एक तो झुक करके बैठने की आदत, ये ऐसे बैठने की आदत, ऐसे बैठने की आदत। और ज़्यादातर लोग किसी भी कारण से बैठते तो इतना ना भी झुके तो कम से कम इतने तो झुक ही जाते हैं। इसको कहते हैं, ये तो नॉर्मल पोज है, नॉर्मल पोज ही है। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठे। दूसरा, एक तो उठने बैठने के पोज ठीक करें, सोने का पोज ठीक करें। सोने में एक तो ये पोज है, ऐसे सोए, और ये जो सोना है ऐसे, ये जो ऐसे सोते हैं ये सारे, और जो पैर मोड़ के ऐसे जो सोते हैं, तो या तो सीधे सोए या तो साइड से सोए। और उल्टे सोने में भी यदि किसी को सोना ही है तो एक तो ये पोज है, और इसमें यदि ऐसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे सो जाए। ऐसे सोना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो सोते समय हमारा साइड करवट ली तो जो ईयरबग लगा रखा है ये जो है कट गया फ़ोन तो दोबारा से जोड़ लेंगे। बैठना सीधा है, खड़े होना भी सीधा है। बहुत लोग खड़े रहने में भी जो है बैलेंस नहीं बना पाते, ऐसे ऐसे खड़े रहते, ऐसे नहीं खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते। माने हमारी आदतें शुरुआत यहाँ से करनी, पूरा शरीर की ऐसे स्ट्रेचिंग से अच्छा हो जाता है। खड़े होकर के या बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम या अभ्यास। तो छोटे छोटे उपाय। एक दूसरा, ये जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा तीखा, ये सब हमारे हड्डियों को, हमारे शरीर के फास्फोरस को, हमारे शरीर के कैल्शियम को, फास्फोरस को, विटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को शरीर से वॉश आउट कर देता है। तो ज़्यादा तीखे, ज़्यादा तले हुए सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर के सारी चीज़ें हमारी हड्डियों को खराब करती है। और एक चीज जो आपने पूरे पोस्चर के बारे में स्वामी जी बताया, एक्सरसाइज नहीं करते तो कम से कम ये बड़े काम का है, और सबको आज के कार्यक्रम के इस हिस्से को अपने पास रखना चाहिए, और बार बार इसे देख करके ये समझना चाहिए कि उठने, बैठने, लेटने का जो तरीका अगर वो गड़बड़ है तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, गर्दन कभी बहुत देर तक ऊपर है तो घंटों नीचे सिर झुकाए बैठे हैं, पीठ झुकी हुई है, कमर और पैर के बीच कोई तालमेल नहीं है। ज़्यादातर इसका जो नतीजा निकलता वो ये कि कमर और पीठ की दर्द और गर्दन की परेशानी से लोग जूझ रहे होते हैं। एम्स की माने स्वामी जी तो ये परेशानी काफ़ी भयानक रूप लेती जा रही है। तो ऐसे में सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी परेशानी लोगों को जो हो रही है, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो एक तो पीछे झुकने वाले 10-12 पोज हैं। खड़े होकर के अर्ध चक्रासन से लेकर के ऐसे, पूरा चक्रासन तो नहीं हो पाता तो इतना से भी कर सकते हैं। और ज़्यादा कमर में दर्द होने से पहले इतना सब आगे भी झुक सकते हैं। लोग तो इतने में ही पूरे हो लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि आपके
हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास आ जाए और माथा घुटनों से लग जाए, ये इस पोजीशन तक आपको आना चाहिए। ज़्यादा कमर में दर्द होने पर इतना नहीं झुकाते हैं, तो इतना झुकना चाहिए। पीछे इतना ना झुक सके तो इतना झुकना चाहिए, तो इतना कम से कम इतना हाथ या घुटने तक आए, इतना और इतना, ये तो सबको करना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो पीछे झुकने वाला अभ्यास है उष्ट्रासन, बड़ा अच्छा होता है। ऐसे हाथ ये लेकर के आए, एड़िया ऐसे खड़ी हुई, पंजे खड़े हुए, ऐसे किसी की तरफ देख रहे हैं, ऐसे सांस भर के रख, ऐसे ये, फिर ये ऐसे। और ये बिल्कुल ईजी आसन है जो सब कर सकते हैं। देखो ये मकर आसन। मकर आसन दो तरह से, हथेली से हथेली यूं मिली हुई, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, दोनों कोहनियों में करीब आधा फीट का फासला, एक एक पैर को यूं मोड़ा अथवा दोनों पैरों को मोड़ा, सांस भरते हुए ऐसे। तो अभी पूरा कमर का पैकेज बताएंगे। जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है तो ये पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल तेल है, पीडानिल ऑइंटमेंट है। ये सारे आज उपाय इसलिए बता रहे हैं कि ये बाह्य उपाय है। आंतरिक उपायों में अंदर से बस्ती भी देते हैं, पीडानिल बस्ती, पीडानिल गोल्ड खाने के लिए देते हैं, ऑर्थोग्रिड खाने के लिए देते हैं। और मैं तो कहता हूँ जिनको दर्द है उनको तिल का तेल का ही प्रयोग करना चाहिए खाने के अंदर, उसी में छोंकना चाहिए जो भी बघार करते हैं। और तिल का तेल की मालिश भी करनी चाहिए। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, तिल के तेल की मालिश भी करनी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए। जो गोंद है, गोंद के लड्डू और वो तो सब आप आगे बताने वाले भी हैं। हम खूब हमने लोगों को गोंद के लड्डू की रेसिपी कैसे बनाना है। गोंद को थोड़ा सा गाय के घी में या तिल के तेल में, किसी में नारियल के तेल में, किसी में भी भून लो थोड़ा, और उसको कूट करके गर्म पानी में, भूनने से भुरभुरा हो जाता है, उसको गर्म पानी में गर्म दूध में मिला करके पी लेनी चाहिए। हड्डियाँ एकदम फौलादी हो जाती है, हड्डियों का दर्द नहीं होता। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के अलावा ये मैं हमेशा 5 चीज़ें बताता हूँ। ये सामने गिलोय रखी हुई है, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना। इसमें एलोवेरा और सहजना के पत्तों का रस, एलोवेरा का रस, इसका तो इसमें आटा गूंद करके उससे रोटी खानी चाहिए। और मिलेट्स की रोटी खानी चाहिए, रागी बाजरा इसमें बेस्ट है, रागी बाजरा जवार। पहाड़ में ऊपर कोदो होता है। और एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 20-25 ग्राम और 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में, हींग में थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, उसमें छोंक करके खानी चाहिए वो सब्जी। इसको एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, ATM इसकी सब्जी बोलते हैं। इसका सेवन कर लिया किसी ने, ATM की सब्जी, मिलेट्स का सेवन, और सप्ताह में कम से कम 1 से लेकर के ज़्यादा दर्द होने पर 3 दिन उपवास करा देते हैं हम। रसोपवास, ये 5 चीज़ों का रस जो अभी मैंने बताया, रसोपवास, फलोपवास। और आज तो हमने पूरा डिजिटल डिटैचमेंट, डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए डिजिटल फास्टिंग। अब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन तो इस बीमारी से दूर रहो। ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन और ये सब चीज़ें। भुजंगासन 2 तरह से, तो साइड में और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे किया। ये पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, शर्ट का पेन। फिर एक ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की हड्डी को देखना, पीछे पैरों में करीब 1-1.25 फीट का ऐसे फासला। ये तीसरा अभ्यास है भुजंगासन का। 4 भुजंगासन के, 4 शलभासन के पोज ऐसे करवा देते हैं। और जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो जाता है, पूरी रीढ़ की हड्डी तीर कमान की तरह हो जाती है, इसको धनुर्वात आयुर्वेद में कहते थे, वो भी ठीक हो जाता है। करना तो पड़ेगा जो बता रहे हैं। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल, मेरे भाई हुसैन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। लोग जरा सा दर्द होते पेन किलर, और ज़्यादा दर्द होगा स्टीरॉयड, और ज़्यादा ANA, AVN, HLB27, R इफेक्ट,
CRP और तमाम तरह के ये जो पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं तो बायोलॉजिकल से लेते हैं। ये पेन किलर, ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरी बहन ज्योत्सना जी। और इसलिए हम लोगों को हेल्दी और सस्टेनेबल उपाय बताते हैं और इससे इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। स्वामी जी, अब अगला विषय लेते हैं। सर्वाइकल की परेशानी से माइग्रेन और वर्टिगो, इसकी भी दिक्कत शुरू हो जाती है। जबकि हम अपने शो में लगातार बता चुके हैं कि 41% भारतीय फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। ऐसे में कैसे बात बनेगी, क्योंकि छोटे छोटे यौगिक जो उपाय हैं वो रोजाना आप बता रहे हैं। एक बार फिर से आप बताइए कि वर्टिगो, माइग्रेन के चक्कर से कैसे बचा जाए। तो वर्टिगो के लिए तो जो स्पाइन वाले अभ्यास है, ज़्यादातर 90% लोगों को वर्टिगो सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन की वजह से, वात की वजह से होता है। तो उसके तो यही उपाय है जो अभी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन से लेकर के धनुरासन तक बता दिए। अब बात आती है वर्टिगो के बाद में ये जितने भी माइग्रेन से लेकर के और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं, जब रीढ़ की हड्डी पर वात का असर होता है तो इसका फिर दिमाग और फिर नस नाड़ियों तक असर जाता है और हालात ये हो जाती है कि फिर माइग्रेन पेन, फिर क्रोनिक माइग्रेन पेन और फिर धीरे धीरे हालात इतनी ख़राब हो जाती है मरकटासन ऐसे कि व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, सिर में भयंकर दर्द होता है। तो उसके लिए एक सर्वांगासन, लेकिन सर्वांगासन उनको नहीं करना जिनको सर्वाइकल, उनको तो फिर अनुलोम विलोम से गुजारा करना है। यदि बहुत अधिक कमर में दर्द ना हो तो सर्वांगासन कर सकते हैं। ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेथावटी, मेमोरी ग्रिड तो देते ही हैं। बादाम, रोगन, आलमंड या वॉलनट का तेल नाक में डालते, उसको दूध में डाल के पिलाते भी। तो जिनको माइग्रेन पेन है उनको सर्वांगासन, उनको शीर्षासन भी कर लेना चाहिए। ये मरकटासन बहुत अच्छा है जो सब कर सकते हैं, एकदम निर्दोष है। ये वर्टिगो के लिए, सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए भी अच्छा है। एक में घुटने पंजे पास में, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, थोड़ी देर ऐसे ठहरते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। और ऐसे फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे। ये ऐसे किया। ये इतना अच्छा है और इससे एकदम रिलैक्स हो जाते। मैं तो कहता हूँ जो ज़्यादा ना कर सके ना, वो भुजंगासन जो अभी बताया था हमने, और ये मरकटासन, ये 2 आसन अवश्य करें स्पाइन के लिए। 2 चीज़ें आपकी ठीक हैं, रीढ़ की हड्डी आपकी ठीक है और आपका पेट पाचन ठीक है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। कम से कम 2 आसन पेट और पाचन के लिए, पवन मुक्तासन और मंडूकासन। कम से कम 2 आसन, 2 प्राणायाम भी कर लें तो पूरे रोगों के चक्रव्यूह से बच सकते हैं। 2 आसनों से 100 बीमारियों से बच जाते हैं। अब देखो, पवन मुक्त आसन से लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, कपालभाति के साथ कर एक साथ एक आसन के कितने फायदे। और इसको ऐसे रोलिंग पवन मुक्त आसन कर लेते, इससे तो फिर पूरी रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स हो जाती है और उसकी ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, या जो अलाभू, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये हमारे पालक यहाँ पर अजीत राणा जी से लेकर के, दीपक जी से लेकर के, हमारे हालो राम, हरिराम सब लगे हुए हैं, रामधारी। ये सब प्रक्रियाएं जिनको करने का सौभाग्य नहीं मिलता,
तो कम से कम घर में रह करके जो हम बता रहे हैं इतना तो कर ही सकते हैं। पवन मुक्तासन जो और अधिक कर सके तो उत्तान पादासन भी कर ले, इतना भी नहीं कर पा रहे तो मैं कह रहा था पवन मुक्तासन और मंडूकासन। देखो कमर में अधिक दर्द होने पर इतना ही करें, ज़्यादा ना जी। जो प्रारंभ से करते रहेंगे ऐसे मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब ये 33 के 33 वर्टिब्राज गड़बड़ हो जाते हैं तो ये हमारे अजीत राणा ऐसे ठोक करके ठीक करते हैं। ये वाला कार्यक्रम स्वामी जी बड़ा जोरदार है। होती है लकड़ी की हथौड़ी और लकड़ी की छेनी। आराम आराम से चलानी है बस। हाँ स्वामी जी एक और विषय आप शामिल करते हैं। हाँ, जोर से नहीं ठोकना। हाँ स्वामी जी, सिरदर्द की तरह आर्थराइटिस भी 100 तरीके का है और देश में 21 करोड़ लोग आर्थराइटिस के शिकार हैं। सर्दियां भी आने वाली हैं, बल्कि थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई है। फ्रोजन शोल्डर की बड़ी परेशानी लोगों को होगी। स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के भी आप तमाम उपाय बता ही रहे हैं, तो इस परेशानी से बचने का क्या उपाय है ताकि लोग आर्थराइटिस के दर्द से इतना परेशान ना रहें? देखो कंधों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अब इसमें 100 बार करा देते हैं हम और एक ही दिन में आपको आश्चर्य होगा, एक ही दिन में ये हमारे हालूराम जी एक ही दिन में शिंगी लगा करके और फ्रोजन शोल्डर जो 5-10 साल का उसको ख़त्म कर देते हैं, लीज लगा करके ख़त्म कर देते हैं। ये जो वात मोक्षण हो रहा है और कायरोप्रैक्टिक करा करके ख़त्म कर देते हैं, 100 बार ऐसे करवा देते हैं। साथ में पेडानिल स्प्रे, पेडानिल तेल या पेडानिल ऑइंटमेंट लगा देते हैं। इससे भी जो है एकदम ये जो दर्द है ना, ये लगाते ही गायब हो जाता है। दही छाछ निमचा टमाटर बंद कर देते हैं हम। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब ये 2 अभ्यास हैं, एक तो ये और एक ये। अब लोग ये छोटे छोटे मूवमेंट भूल गए और उसके लिए बेस्ट है गोमुखासन। अब गोमुखासन इसलिए हम कहते हैं ये ट्रीटमेंट भी है और ये प्रिवेंशन है। योग इज प्रिवेंशन, योग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ये प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, बीमारियों का कंट्रोल, उनका क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और ये एक्यूट मैनेजमेंट भी है। और सबसे बड़ी बात है ये इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ हमें देता है। अब ये जो गोमुखासन पहले से ही प्रतिदिन करते रहेंगे तो कभी भी ये फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो भी हम स्ट्रिंग भी कराते हैं और लीच भी लगा देते हैं। टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर एक ही दिन में ठीक कर देते हैं हम यहाँ पतंजलि वेलनेस में। तो इतने उपाय हैं, बाकी घर में भी बैठ के जो हम बताते हैं उसको ठीक से कोई कर ले। अब किसी को तो गर्दन ही पूरी जाम हो जाती है, तो गर्दन को के पीछे से जो मांसपेशी है उनको थोड़ा हल्का प्रेशर देते हैं, उस पर पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे, ये तेल लगाते हैं और गर्दन का ये थोड़ा कायरोप्रैक्टिक करवा देते हैं। गर्दन एकदम जाम हो जाती है कई बार गलत पोज में सोने से। हुआ क्या, मैं जब इस बार अमेरिका से आ रहा था तो मेरी गर्दन रात को पता नहीं कहाँ पड़ी रही, वो सीट पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो गर्दन थोड़ी जाम सी हो रही थी, मैंने तो पता नहीं लगने दिया। ये अजीत बच्चे ने 5 मिनट जी इतनी देर से हम देख रहे हैं, तो ये ऐसी विद्या है हमारी। हाँ, ये जो कायरो चिकित्सा की आप बात करते हैं वो हम देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो जरा उनको बुलाइए जो हड्डी के ठोक पीट वाले डॉक्टर साहब है आपके, और उनसे समझते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। ये बहुत ये हड्डी के इतने फायदे हैं। देखो ये जो गर्दन है ना, ये ऐसे टक टक बोलती है। अब यहाँ की आवाज़ यहाँ तक आएगी माइक में, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। गर्दन को थोड़ा पीछे से ऐसे दबाते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, और फिर नीचे तक भी लाते हैं ये ऐसे दोनों हाथों में, ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे ऐसे दबाते दबाते पूरे मसल को रिलैक्स कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से होते 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 यहाँ से होते होते और यहाँ तक आ गए। ऐसे दूसरे हाथ में ऐसे। अभी तो थोड़ा कोई दर्द है नहीं मेरे, ये तो खाली आपको बता रहे कि ये बहुत अच्छा तौर तरीका है।
यहाँ से शुरू करके यहाँ से होते हुए और ये यहाँ इधर से यहाँ से होके आया और इधर से यहाँ से होकर के और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और पीछे से थोड़ा दबा के दिखाना भाई, ये जो यहाँ से दबाते हैं, ये देखो ऐसे दबाते हैं और उसके बाद ये ऐसे दबा करके यहाँ से दबाते हैं और फिर पीछे से एक एक रीढ़ की हड्डी का जो मणका है ना, हाँ उसको ऐसे ये पूरी चमड़ी सी उसकी पूरी खींच करके और ऐसे करते हैं और फिर गर्दन को हल्का सा, अब ये काम अनाड़ी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब देखो ये गर्दन को पकड़ कर कैसे कैसे चटकाते हैं, देखो हाँ। अब रुको रुको रुको, तुम जो है ये मेरे एयरबग निकाल लेते, तुम इसमें झटका मारोगे जोर का। हाँ खटक, ऐसा खटक कड़ाका सा बोलता है पूरे जोर से। आज मामला की जो बड़ा जीत है स्वामी जी, जोरदार उससे है कि पटाखे तो अभी ऐसे फूट जा रहे हैं। जो है ये वाले पटाखे अच्छे हैं। तो हाँ, हाथों के पैरों के ये हाथ के ये कलाई देखो, किसी के कलाई में दर्द होता है, किसी के कोने में है, यही से करो थोड़ा पास से। हाँ देखो ये तो अंगुलियों का और फिर कोहने का, पोचे का, ऐसे ये सारे के सारे जॉइंट, एक एक कंधे का। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, लेकिन ये कुशलता से करना। कभी कोई अनाड़ी ने पकड़ के इधर से खींच दिया और उधर से खींच दिया और पता लगा खींचतान कर करके और तोड़ मरोड़ करके गठरी सी बांध करके भेज दिया जहाँ अपना। तो ये ऐसे नहीं होता ये। मतलब ये कायरोपैथ बहुत करवा तरीके रहे से हैं ठीक तो होनी एक्सपर्ट से चाहिए। ही करवाएं, नहीं खुद तो घर अपने में यहाँ- एक्सपर्ट ना बने। हाँ उसके लिए तो थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, एक्सेस वेट की भी बात कर लेते हैं। ये देखा गया है कि करीब करीब हर बीमारी की जड़ है ज्यादा बढ़ा हुआ वजन। अब वजन बढ़ने का असर शरीर की रीढ़ की हड्डी और कमर पर भी साफ तौर पर पड़ता है। तो कमोबेश रोज आप अभ्यास तो करवाते ही हैं, वजन को कैसे काबू में रखा जाए, बीमारियों का घर बनने से अपने शरीर को कैसे रोका जाए। एक बार फिर से ये वेट कंट्रोल सेशन करवा दीजिए ताकि वजन भी नियंत्रण में रहे, रीढ़ की हड्डी भी अच्छी रहे और किसी तरह की परेशानी ना हो। लगातार 1 घंटा योग करो। ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं, मात्र 5 अभ्यास कर लेना, सब कर पाएंगे इनको। एक एक स्टेप हम पूरा बता देते हैं। मेदो हरवटी वेट को 2-2 से जो 1-1 1.5 क्विंटल के हैं, 4-4 गोली ले सकते हैं मेदो हर की वेट गो की। लौकी के जूस के साथ ले लेना, गर्म पानी पीना, नमक, मीठा, अनाज भी बंद कर देते हैं, शाक सब्जियां अंकुरित आदि खिलाते हैं। ये एक इसको भस्त्रिका कपालभाति के साथ 100-200 बार तक ये स्थित कोणासन, 100-200 बार तक ये चक्की आसन, कोनिया सीधी आगे पीछे पूरा ऐसे जाना। तो ये वेट कम करने के लिए रामबाण है ये 5 अभ्यास। साथ में कोई गोधन अर्क पी लेता, उसके साथ मेदो हर ले लो, और वेट गो को खाने के बाद लौकी के जूस से ले लो, और थोड़ा चबा चबा के खाना खाओ, और 2 ही बार खाओ, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 6 से 8 के बीच में, बस। इससे ज़्यादा नहीं खाएं। बार बार खाने से पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। और ये 3 अभ्यास जो थोड़े जवान है वो दोनों पैरों से कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो एक एक पैर से। पूरा सांस लिया, पूरा छोड़ा, दोनों पैरों से। अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे, ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऐसे। तो दोनों से ना हो पाए तो फिर एक एक से करवाते हैं, ऐसे ये करवाते हैं अभ्यास। थोड़ा लंबा भस्त्रिका कपालभाति के साथ, इससे घुटने भी अच्छे हो जाते हैं और कमर भी अच्छी हो जाती है। एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
पूरा बड़ा शून्य ऐसे, पूरा ऐसे, ये ऐसे, और लंबा लंबा श्वास भस्त्रिका, कपाल भाती पूरा चल रहा है। और ये पाद वृत्तासन, अर्ध हलासन, द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, ऐसे तीनों अभ्यास ऐसे। और जो थोड़े समर्थ हैं वे भुजंगासन, इससे पूरा पेट पूरा आगे जो निकल जाता है ना, एकदम फ्लैट हो जाता है ऐसे। एक गर्दन के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए तो धीरे धीरे कराते हैं। वेट कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, और एवर यंग रहने के लिए 100 बार तक हम फास्ट करा देते हैं ऐसे। मैं तो इसको 2 मिनट में ही 100 बार कर लेता हूँ, बल्कि 120 बार तक हो जाता है। 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार, और ऐसे ये शलभासन। तो इतना कर लिया तो मोटे नहीं रहेंगे। और मोटापा के कारण से फिर लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है। मोटापा के कारण से फिर घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। मोटापा के कारण से हार्ट अटैक होता है। मोटापा के कारण से कैंसर जैसा रोग भी होता है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा, ये जो मोटापा वाले अभ्यास है ना, इनको 5-7 मिनट भी रोज करते रहे तो कभी भी जिंदगी में मोटापा आपके जीवन में आएगा ही नहीं। मोटापा दूर दूर ही रहेगा। बोले भाई यहाँ अपने लिए जगह नहीं है। बीमारियां भी जगह ढूंढती हैं, तलाशती हैं, और जो आलसी होते हैं उनके भीतर बढ़ जाते हैं। बोले यहाँ बढ़िया अपनी पनाहगाह, चलो ये लापरवाह इधर घुसते अपन। तो जो रोज हमारे साथ योग करते रहेंगे, बीमारियां उनसे 100 कोस दूर रहेंगी। हाँ, अच्छा स्वामी जी, ये बात पक्की है। लंबे वक्त तक गलत पोस्चर में बैठे रहने से शुगर, बीपी, थायराइड इम्बैलेंस होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा सेशन करवा दीजिए। तो अभी मैं कह रहा था, जो लंबी सीटिंग करते हैं ऑफिस में, जो भी अपने प्रोफेशनल जॉब ऐसी है उनकी, तो उनकी मजबूरियां हैं, तो उनको कम से कम सुबह उठ करके पवन मुक्तासन, जो थोड़ी देर में पहले बता रहा था, ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, ये 2 मिनट अवश्य कर लेना चाहिए सबको। आज मेरे से मिल रहे थे पृथ्वीराज चौहान और कृष, एक बेटी क्या गीतांजलि, क्या ज्ञानांजलि, इंसुलिन छूट गया। 50-50 यूनिट ले रहे थे बच्चे इंसुलिन बंद हो जाता है। फिर जब इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं तब 5 से 10 मिनट करा देते हैं कपालभाति के साथ मंडूकासन। तो ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ करने से बीपी, शुगर नॉर्मल, थायराइड है तो फिर सर्वांगासन, हलासन और थोड़ा ये सिंहासन इसको और करवा देते हैं। सिंहासन के लिए बहुत अच्छा है कि आप 5 बार 10 बार इसको कर लें। यहाँ से पॉइंट दबा लें। थायरोग्रिड धनिये के पानी से थायराइड क्योर, मुक्तावटी और या बीपी ग्रिट लौकी के जूस से ले लो, बीपी क्योर, मधुनाशिनी, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, ये कोई भी इनके पानी से ले लिया। अनुपान इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। मधुनाशिनी, खीरा, करेला, टमाटर, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, इनके अनुपान से, और मधुग्रिट खाने के बाद डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस खत्म। हम डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करते हैं, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस से किडनी खराब होगी तो उसमें नीम और पीपल के पत्तों का रस देते हैं। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, वृक्कदोषर दे देते हैं। आंखों के लिए आई ग्रिट, आंखों पर असर आता है। और नर्वस सिस्टम पर जो असर आता है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट। और मैं तो कहता हूँ दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत ले लो, थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा शतावत डाल के ले लो। ये इससे पूरा नस नाड़ी तंत्र, पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम एकदम स्ट्रेंथन रहेगा। अनुलोम विलोम तो सबको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड आ रही है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा केसर डाल दिया, 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लिया, एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय रोज करेंगे,
एक हमारा स्वामी जी सपना एक है चीज इस रहती है, भारत को रोग मुक्त करना, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप क्योंकि से। आज की डिजिटल जी, दुनिया बिल्कुल। में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका काम हर वक्त लैपटॉप से है, फ़ोन से है, तमाम गैजेट्स के साथ उसका लेना देना है। तो ऐसे में स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों पर बड़ी मुसीबत है। आंखों में ड्राइनेस, आंखों में रेडनेस, बहुत ईचिंग की बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रही होती है। तो ज़रा एक सेशन आंखों के लिए भी करवा दें आप। आँखों की ईचिंग, रेडनेस के लिए तो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम, ये पॉइंट दबाना, ये आँख के लिए। कान पर भी असर आ रहा है कोरोना के बाद, और कुछ ज़्यादा हो गया। लोग तो आजकल कान में कुछ डाल करके पता नहीं क्या सुनते ही रहते हैं। क्या सुनते हैं भगवान जाने। कुछ कहते हैं कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ, कुछ कहते हैं मैं चुटकुला सुनता हूँ, कुछ कहते हैं पता नहीं, जो अलग अलग प्रकार के चीज़ें सुनते ही रहते हैं। ओवर एक्सपोजर हो रहा है साउंड का भी, तो ध्वनि प्रदूषण के दौर से गुजरते हैं, प्रकाश प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पता नहीं क्या क्या, और विचारों का, दुर्विचारों का भी प्रदूषण हो रहा है। हाँ, ये थॉट पोल्यूशन भी अलग तरह का। यहाँ से ये दबाए। और आँख के लिए आई किट तो मैंने बताया ही, और कोई कर सके तो अनुलोम विलोम आपकी तरह और मेरी तरह से शीर्षासन कर ले, तो फिर तो जिंदगी भर के लिए बला टल जाएगी। आंवला बहुत मिल रहा है अभी, फ्रेश आंवला, आंवले का जूस पिए, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले के रसायन, आंवला एलोवेरा का जूस, कितनी चीज़ें हम बताते हैं। घास पर नंगे पैर चलना, त्राटक करना, अक्षय तर्पण, महात्रे फ्रागृत आँख में डाले भी, खा भी ले। आँख की समस्या कितनी ज़्यादा हो, ये ड्राई आइज, आँखों के अंदर खुजली, फिर आँखों में लालिमा, फिर धीरे धीरे मायोपिया, फिर जो है डिप्लोपिया, फिर पता नहीं क्या क्या, कलर विजन, डबल विजन, फिर मैकुलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी तो कॉमन है। तो ये शीर्षासन, ये तो 1-2 मिनट करने का अभ्यास धीरे धीरे अब लोग दीवारों के साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे करने लगे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। योग से दृष्टि भी अच्छी होती है, दृष्टिकोण भी, नज़र और नज़रिया दोनों ठीक हो जाए तो और क्या चाहिए। योग तो कल्पवृक्ष है, सब कुछ देता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है। तो मैं कहता हूँ और कुछ भी न कर पाए तो कम से कम भस्त्रिका कर लें। ये ओबिसिटी के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, क्या ज़बरदस्त है। ये तो एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है भस्त्रिका। 2 मिनट। हाँ, फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। सर्दी जुकाम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ भरे पड़े हैं। प्राणायाम नहीं करोगे तो दबोच लेंगी बीमारियां, मार डालेंगी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और बहुत जल्दी राम नाम सत हो जाएगा। राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। फिर किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। इसलिए उत्तिष्ठत है, जागृत है, जागो हमारे साथ। और सुबह भस्त्रिका, कपालभाति पूरा करो। देखो करना तो पड़ेगा। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया तो तन ठीक, भ्रामरी उद्गीत कर लिया, मन ठीक, ओंकार ध्यान कर लिया तो जीते जी ही मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग, जन्नत, हेवन यहीं पर है, धरती पर ही। योग कर लो और विवेक पूर्वक जिंदगी को जी लो। मूर्खतापूर्ण काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग तो पानी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से पीते, लो टॉयलेट भी मूर्खतापूर्ण तरीके से, खाना पीना, हगना, मूतना भी नहीं आता लोगों को। क्या करें? स्वामी जी, बहुत सारे लोग इसी फोन के चक्कर में डिप्रेशन में, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, अलग अलग तरह का स्ट्रेस है। तो ध्यान कैसे मदद करेगा, जरा वो भी करवा दें। ये बहुत जरूरी है। शब्द ब्रह्म है ओंकार, ओंकार ध्यान। ये ओंकार ध्यान हुआ। ये भ्रामरी, ये नाद योग हो गया। और श्वासों के साथ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री ध्यान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय ध्यान। श्वासों के साथ दृष्टा ध्यान बोलते हैं इसको, दृष्टा ध्यान। जैन दर्शन में इसको प्रेक्षा, बौद्ध दर्शन में विपश्यना और योग दर्शन में इसको दृष्टा साक्षी ध्यान के साथ गुणातीत भावातीत प्रतिप्रसव योग कहते हैं। ऐसे दृष्टा होकर के थोड़ी देर घर परिवार बिजनेस व्यापार तन मन से सब कुछ से डिटैच होकर के अपने स्वरूप में अपनी निजता में ठहर जाना। तो इसके लिए प्राण ब्रह्म का ध्यान, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, श्वासों के साथ ऐसे दृष्टा होकर के प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए साक्षी होकर के थोड़ी देर सब चीज़ों से डिटैच होकर के अपने स्वरूप में अपनी निजता में ठहरा करें। ऐसे 1-2 मिनट का ध्यान कभी भी किया जा सकता है। ऑफिस टाइम में भी जब थोड़ा फुर्सत मिलती है, कुछ लोग सिगरेट आदि का सुट्टा मारने जाते हैं, उसकी बजाय थोड़ी देर बैठ ध्यान लगा लिया करें, अपने स्वरूप में अपनी निजता में ऐसे उतर जाया करें। पूज्य बिल्कुल हमारे हाँ ध्यान लगा लिया करें। स्वामी जी, संत फैक्ट चेक कहते का हैं, इंतजार हो रहा है। हे नारायण हे मैं तुझे बोलूं नहीं। पूज्य राम सुखदास जी महाराज। स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। हाई बीपी, शुगर, लिवर प्रॉब्लम, मोटापे से बढ़ा कैंसर का डर, ओबेसिटी से गैस, एसिडिटी, नेचुरोपैथी से करें वजन कम, नवरात्र पर लीजिए योग का व्रत, 9 दिन में मोटापा होगा कम। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कलश स्थापना के साथ योग व्रत उपवास का लीजिए संकल्प और जीवन से दूर कीजिए मोटापा समेत लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियां। वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। कलश की प्रतिष्ठा तो घरों में करें और योग की प्रतिष्ठा जीवन में करें। और खाने पीने जीने के उपवास के तरीके भी हम बताएंगे। उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर लोग अपने पेट को भरते रहते हैं। तो एक तो खड़े रह कर के पानी पीने से हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये घुटनों में ये जो सूजन आती है, टखनों में सूजन आती है, कमर में दर्द होता है, इससे वात बढ़ जाता है और जॉइंट्स में फ्लूइड बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो बैठ कर के पानी पीना चाहिए। और यदि मेडिकेटेड वाटर पी सके तो और अच्छा है। जैसे मैं कह रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का पानी या पीड़न तक क्वाथ पी ले, 10 मूल और पानी ऐसे पिए, थोड़ा थोड़ा पानी में मुंह का सलाइवा मिलना चाहिए। ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। और ये मुंह फाड़ करके, ये भी एक मूर्खतापूर्ण तरीका है पानी पीने का। ऐसे मतलब स्वाद ले लेकर पानी पीना है, ये भी नहीं पीना चाहिए। इससे स्वाद ले लेकर के बंगाली में क्या बोलते हैं, पानी जोल खाबो। जोल खाबो। तो जोल खाबो है। तो पानी हमेशा बैठकर ऐसे- पीना है, क्योंकि और पानी एक खड़े काम होकर और पीने से मुफ्ता घुटनों लोग पे करते हैं। असर पड़ता है, जैसा कि स्वामी ने बताया। चूना जो है वो कहते हैं 1-2 ग्राम खाओ रोज, उससे अर्थराइटिस नहीं होगा। चूना ना खाना ना किसी को लगाना। हाँ, हमने बोन हेल्थ दे रखा है, मुक्ता शुक्र। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।